नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है सासू माँ के तोते उड़ गए। शकुंतला निवास की शकुंतला जी अपने रौब दाब और ठसक के लिए कुछ भी करने को आतुर रहती हैं। ये बात इलाके में सबको पता थी। शकुंतला जी के दो बड़े बेटे और उन दोनों से छोटी दो बेटियां थीं। शकुंतला जी दोनों बहुओं को भी पूरा मान सम्मान और अपनी तरह ही खूब गहनों जेवर से लाद के रखती थी। उनका यह मानना था कि सबको पता चलना चाहिए कि तुम दोनों शकुंतला निवास की बहुएं हो। हर त्योहार पर बहुओं के पसंद के कपड़े और जेवर खरीदते थे। चूल्हा चौका करने में भी अगर बहुएं जरा भी आलस करें या उनका मन ना हो तो तुरंत दोनों बेटियों को मदद करने के लिए लगा देती थी। दोनों बहुओं को ससुर जी भी बहुत मान देते थे। वो भी अक्सर अपने प्रिय क्रिकेट इसलिए छोड़ देते थे कि बहुओं को सीरियल देखना होगा। दोनों बहुएं जैसे ही सबको खाना खिला रही होती तो माँ जी उन्हें भी अपने साथ ही भोजन के लिए बैठा लेती थी। दोनों बहुओं की ज़रूरत को ध्यान में रखकर उनके कमरे में भी शकुंतला जी ने एसी लगवा दिया था। एक तरह से कहें तो सलोनी और नैना की हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था। फिर भी दोनों बहुएं अंदर से दुखी थी। हमेशा झूठी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ कर रहती थी। आप सोचेंगे अब इन बहुओं को क्या हुआ, सास ससुर जान निकाल दें क्या, इतना सब कुछ दिया है उन्होंने। जी नहीं, इन दोनों बहुओं को चाहिए अपने पतियों का प्यार। अब प्रश्न है कि क्या इनके पति इन्हें चाहते नहीं। ऐसा भी नहीं है। सलोनी का पति शुभम उस पर जान छिड़कता है। नैना का पति रवि उसके लिए बेकरार रहता है। तब दिक्कत कहाँ है भाई? यही तो कहानी का झोल है। दोनों बहुएं ससुराल में और दोनों के पति बेंगलुरु और मुंबई में। शुभम बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है तो रवि मुंबई की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर। शकुंतला जी की सोच थी कि बेटे भले ही बाहर जाकर नौकरी करें पर बहुएं तो हमारे पास ही रहेंगी, और यही कारण था कि बहुओं की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती रहती थी। पर क्या करें, पिया वियोग कितना भी भारी दुख है, ये तो वही जानेगा जो वियोग देखा होगा जिसने। सलोनी की शादी को 2 साल और नैना को 1 साल हो गए थे। शुभम और रवि आते भी थे तो सिर्फ त्योहारों पर। दोनों ही बड़े पदों पर काम करते थे तो छुट्टी भी मुश्किल से ही मिलती थी। उसमें भी उन्हें माँ पिताजी और बहनें लिविंग रूम में बिठाकर गप्पे मारने लगती थी। इस पर उनसे मिलने यार दोस्त और रिश्तेदार भी अलग आ जाते थे। इससे दोनों की पत्नियां उनके साथ को तरसती रह जाती थी। लेकिन ये बात पक्की है दोस्तों कि हर कहानी में ट्विस्ट होता है। यहाँ भी है। शुभम ने माँ पिताजी और सलोनी को जन्माष्टमी पर बेंगलोर घुमाने और इस्कॉन मंदिर दिखाने के लिए टिकट करवा दी। सलोनी व शुभम के सुनियोजित योजना अनुसार वापसी के दिन ही सलोनी को तेज पेट दर्द के साथ बुखार आ गया। ऐसे में शुभम ने बस माँ पिताजी को ही फ्लाइट से विदा किया। सलोनी को डॉक्टर को दिखाकर और तबीयत ठीक होने पर भेजने की बात बोल दी। हालांकि शकुंतला जी बहुत परेशान हुई कि बहू को वहाँ ना छोड़े, जाने वो अब वापस आएगी भी या नहीं। पर उनकी चली नहीं, बेटे और अपने पति के आगे, और वो खाली हाथ पति के साथ घर वापस आ गई। सलोनी एक बार जो गई तो गई। तबीयत ठीक होने में कोई 6 महीने लग गए। ये टेस्ट वो टेस्ट होने की खबर मिलती रहती शकुंतला जी को। अब ससुराल में अकेली बहू नैना जेठानी के जाने के बाद और संताप में जीने लगी। शादी के बाद रवि के साथ न कहीं घूमा, न फिरा, न पिक्चर देखी। शादी के पहले पति के संग घूमने के सब अरमान हटाई में पड़ चुके थे। सलोनी की तरह बीमारी का बहाना भी नहीं बना सकती थी। तो क्या करे? नैना को ज़्यादा दुखी देखकर शकुंतला जी ने उसे कुछ दिनों के लिए माँ पिताजी से मिलने मायके जाने दिया। मायके में नैना के माँ और पिताजी ने भी एक योजना बनाकर शकुंतला जी को फ़ोन किया। ऐसा है बहन जी, हमने नैना की शादी अच्छे से हो जाए इसके लिए साईं बाबा से मन्नत की थी। अब साल बीत चुके तो मन्नत पूरी करने के लिए शिरडी दर्शन करने को जा रहे हैं।
हम पति पत्नी। आप आज्ञा दें तो नयना को भी दर्शन के लिए साथ लेते जाएं। कृपया मना मत करिएगा, पूजा पाठ तो जितना हो जाए अच्छा है ना। शकुंतला जी हम जरूर जरूर करके रह गई। उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले हफ्ते जब छोटे समधी जी फोन करेंगे तो क्या कहेंगे। बहन जी क्या बताएं, हम शिरडी दर्शन करने करके वापसी में दामाद जी का हालचाल लेने उनके कमरे पर गए थे। ऐसी उजड़ी दशा थी दामाद जी की कि देखकर नैना और उसकी माँ तो रो ही पड़े। बाहर का खाना खाने से रवि बाबू की तबीयत खराब होने लगी थी और घर पर कच्चा पका बनाकर खाने लगे तो घर की हालत कचरे जैसी हो चली थी। ऐसे में नैना की माँ ने सुझाया कि नैना को हम कुछ दिनों के लिए वहीं दामाद जी के पास छोड़ दें। तो बस हम दोनों ही वापस आ गए हैं दर्शन करके, सोचा आपको बता दें। नमस्कार करके समधी जी ने तो फ़ोन काट दिया, पर शकुंतला जी के दोनों हाथों के तोते उड़ गए थे। दोनों बहुओं को पिया बिन ससुराल कैद सी लग रही थी। दोनों अपने अपने सैया के साथ जीवन का आनंद भोगने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।